क्लास है तो क्यों नहीं है। हाँ जी, कल हमने 50 एमसीक्यूज किए थे। फार्मा का पहले 50 एमसीक्यूज कर लें, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं जी। Which ATT drug causes peripheral tingling sensation? Tingling sensation. इसोनाजाइड। अच्छा, मुझे अब ये बता दो यहाँ से कि रिफेम्पिसिन क्या करती है? रेड और ऑरेंज कलर यूरिन सिक्रीशन। सॉरी, रेड और ऑरेंज कलर सिक्रीशन यूरिन। ओके, कलर चेंज। अच्छा, एथेम्ब्यूटोल क्या करती है? विद हाइपरयूरेसीमिया गाउट। ये आई का ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है। ऑप्टिक यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस का है ये आई का। पैराजिनामाइड क्या करती है? वो गाउट ये हाइपरयूरेसीमिया। एबायूरिथीमिया गाउट। आउट कराता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है? ये जो है ना कान खराब करता है। ऑटोटॉक्सिक। हाँ जी। अच्छा, B6 किसकी ट्रीटमेंट है? आइसोनाजोल। अभी किसी को याद नहीं होना बैक्टीरियोसिडिल कौन सा था और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सा था? आइसोनाजेड ये दोनों है, बैक्टीरियोसाइडल भी है और बैक्टीरियोस्टैटिक भी है। आइसोनियासिड के साथ एक और भी है, या राइफेम्पिसिन है, पैराजिनामाइड है, इन दोनों में से कोई एक है। जो दोनों करता है। हाँ जी, जिसके साथ दोनों आएंगे, और बाकी दो हैं जिसके साथ, एक के साथ सिडल है, एक के साथ स्टैटिक है। हाँ जी। इथम्ब्यूटोल और जो पैरासिटामाइड है ये स्टेटिक है। रिफॉर्मिसिन जो है वो सिडल है। ये दूसरा दोनों ये जो पैरासिटामाइड और एसिड है ना। मतलब किसी के माइक में बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा। मैम बैक्टीरियोस्टैटिक जो है वो एथिम्ब्यूटोल है, ओके। और बैक्टीरियोसाइडल जो है वो पायराजिनामाइड और राइफेम्पिसिन है, और आइसोनियाजिड जो है उनमें दोनों है प्रॉपर्टीज। ओके, डॉक्टर जा रहे जी मैम। हैं? ओके। इसका ना निमोनिक होता है राइज विद पीआरई मॉर्निंग, ठीक है। तो आर से आपके पास रिफेम्पिसिन है जो कि है सिडल। आई है आपके पास आइसोनियाजिड बोथ। एस जोन सा वही स्ट्रेप्टो वाली। ई है आपके पास स्टैटिक। और प्यारी लड़की के फिर से सिडल। तो ये सिडल सिडल पहले दो हैं, स्टैटिक आपके पास जुनसी ई वाली है वो, ठीक है, और आई वाली है बोथ। इतना याद रखो, जितना याद रहता है वैसे। डॉक्टर जारा ने तो खुद ही याद रखा हुआ है, बट ये इतना याद रखो। चलो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रैवलर्स डायरिया इज डायफेनॉक्सिलेट। यस मैम, नॉट फ्लोक्सासिन ग्रेटर देन डायफेनॉक्सिलेट। सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट। सुडो वैनकोमाइसिन। मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल ग्रेटर देन वैनकोमाइसिन। ठीक है, वो है नहीं तो ये। और वैसे क्या थी आपके पास ट्रीटमेंट? ओ सॉरी, कॉज। मेट्रोनिडा कॉज क्लिंडामाइसिन। क्लेंडामाइसिन। ट्रीटमेंट रिजीम किस तरह थी? आईवी कब दोगे, मेट्रोनिडाजोल कब दोगे, और वो सारा कुछ? मैम स्वेयर जैसे ड्रग ऑफ चॉइस तो मेट्रोनिडाजोल है, स्वेयर में हम लोग वैनकोमाइसिन देते हैं। अच्छा, एक वो जो मुझे रफी का कोई यहाँ पे लिखा है। जी जी। क्या चीज? पहले नहीं है कि पहले मेट्रोनिडाजोल 14 डेज देते हैं, अगर वो फिर भी ना हो तो फिर वेनको पर जाते हैं, कुछ इस तरह। हाँ जी, ऐसे करके है। और इस फिर नहीं तरह होता है तो कि पहले मेट्रोनिडाजोल है और माइल्ड में मेट्रो प्लस वैन को दोनों देते हैं, और सिवियर में सिर्फ वैन को देते हैं। अच्छा डॉक्टर काशिफ, वो माइक्रो की बुक खोलो, उसके अंदर वो टेबल है, उसके अंदर देखो। उसके अंदर फिर वो पूरी रजीम है जिसमें उसने आईवी और वो सारी चीजें बोली हैं। तो यहाँ पे हम कर ले, ताकि जब आप लोग फार्मा का रिवाइज करो तो यही वाले लेक्चर जल्दी से देख लो। कौन सा निकालूं मैं? माइक्रो में ना, माइक्रो में ये क्लॉस्ट्रिडियम निकालो ना। मैं ये निकल गया, एक मिनट। उसकी ट्रीटमेंट में लिखा है।
जी मिला है? नहीं मैम अभी तक तो नहीं निकला है। मैम वो फर्स्ट पेज पे नहीं, पुराने में तो ये 276 है, नया मुझे पता नहीं, नया तो सिर्फ मेरे पास फाइल्स हैं, तो ये मेरे पास हार्ड कॉपी है। मेट्रोनिडाजोल 10 to 14 डेज है, इफ नो रिस्पॉन्स देन ऑरल आप ऐड कर दोगे। वैंको फॉर लाइफ थ्रेटनिंग, उसमें फिर आप मेट्रोनिडाजोल और वैंकोमाइसिन दोगे। कोलाइटिस का काज जो है वो क्लेंडामाइसिन है, फ्लुरोक्विनोलोन है, एम्पिसिलिन है और सेफलोस्पोरिन भी करवा सकता है। हाँ जी, कॉज। ये कॉजेज है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, डायबिटिक पेशेंट है, मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू पुअर कंट्रोल डायबिटीज, नाउ सुटेबल मैनेजमेंट विल बी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ये डी ऑप्शन डी। ठीक है। चलो, पेशेंट है, इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर व्हिच ही डेवलप एसओबी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, व्हाट शुड बी इमीडिएट ड्रग टू बी गिवन? एटेनाजीन अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके पास पेनिसिलिन किस तरह इफेक्ट करी थी? कल ये एमसीक्यू हमने किया था। किस तरह इफेक्ट करती है? अच्छा क्या वो मैकेनिज्म? मैम वो दूसरा था जो 30s यूनिट था ना, वो उसके साथ जो दूसरा ड्रग हम ऐड करते थे ना, हम्म, जेंटामाइसिन आई थिंक, वो 30 सब यूनिट पे एक्ट करता है, वो ये वाला था। जेंटामाइसिन, ठीक है। तो उसमें होता है जेंटल पेन, ठीक है, कॉम्बिनेशन में देते हो तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। विच ड्रग डिक्रीज ये सिलवाल का है। क्या सिलवाल है? ये हाँ जी, पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन सिलवाल इनहिबिटर है, और जी ये जी, जेंटामाइसिन जो है वो प्रोटीन का है। ओके। डॉक्टर जाकिर ने फार्मा अच्छी की हुई है। चलो, विच ड्रग डिक्रीजेस ट्राइग्लिसराइड लेवल्स? फेवरेट नीचे से देखा है? वो दिख चलो रहा फिनो, है। हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। चलो, अब ये इम्पोर्टेंट हैं चीजें कि बेस्ट जो ट्राइग्लिसराइड करेगा फाइब्रेट्स, नियासिन एंड देन स्टैटिन्स, ठीक है। एटोरुआ और ये वो, ठीक है। बेस्ट लोअर्स एलडीएल कोलेस्टेरॉल, दैट इज फिर स्टैटिन, एजिथिमिमाइब, ठीक है, बाइलरेरिन्स और फिर नियासिन। इसको अब किस तरह याद रखोगे? रटा ही लगाएंगे और क्या कर सकते नहीं, हैं। कोई निमोनिक तो ना? TFNS इसका मैंने निमोनिक बनाया है, बेस्ट लोअरिंग ट्राइग्लिसराइड TFNS, और बस जो भी है इस तरह है। हम्म, थायराइड और फंक्शन ये टेस्ट की दूसरा जगह जो पे है, थायराइड फंक्शन एनएस जो भी करना है। अच्छा, क्या आगे? दूसरा SEBN आता है ना, तो स्टेटिन, स्टीमेट बाइल स्टेटिन नेसन। बेसन करो मैम, इसका BESN करो, बेसन। हाँ, बेसन करो तो फिर क्या करो, उल्टा हो। और एन को क्या करो, इधर रख के, तो फिर को के सबसे एंड पे एन है। नहीं, वैसे ही हाँ इसे रखते हैं ये वो, अच्छा रहेगा। सिबम सिबम सिक्रीशन है ना, तो सिबन से याद रख लो बस। क्या बात है, सीबन। सीबम नहीं, सीबन हुआ करेगा आपसे। बस अब ये कर चलो, देते हैं। चलो सीबन। जाकिर का स्तीबा, चले। नहीं नहीं, एफएनएस का सीबम भी सीबन। चलो हाँ आगे, ठीक है। एचडीएल। DL एचडीएल, का NFSF, तो ये इन चीजों के लिए मुझे कुछ मजा नहीं आता। NFS फिश करो मैम, बस ठीक है। NFS फिश। चलो जो भी करना देख लेना, इसको बाद में कर लेना, ठीक है, निमोनिक्स बना लेना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का था हेडक्वार्टर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो हेपरिन, क्लोनिडिन, थियाजेट और साथ में यस, क्लोरामफेनिकोल, इसमें जो ऑप्शन डायजाइड है वो फिर करता है, आपने फाइल। क्विनिडीन है और फिर QTC का पेशेंट, है ये, हम्म, QTC। हाँ क्यूटीसी जिस तरह भी करना है। पेशेंट हैविंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, डायग्नोज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस? सल्फेक्सलाजीन है ये। IV अच्छा देखो, सल्फेक्सालाजीन।
हाँ, अभी 2 चीज़ें हैं इसमें बच्चों। IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। एक सेकंड सुनो, ठीक है? अभी वो कह रहे हैं डायग्नोज एज़ ये एक्यूट देख रही हो? ठीक है? ट्रीटमेंट ये है, एक्यूट हाँ में आप जी साथ में बिल्कुल। ये दोगे, ठीक है? एक्यूट भी देखना है, वो असल ऐसे सिर्फ नज़र आ रहा था, ठीक है? इसलिए ये आंसर है। क्या आप लोग ठीक रहे हो? एक्यूट स्वेयर में IV स्टेरॉइड्स नहीं तो आपके पास 5 अमाइनो सैलिसाइलेट, सल्फासालाज़िन वगैरह दोगे, ठीक है? ड्रग दैट इंक्रीज़ गैस्ट्रिक एम्पटिंग, इंक्रीज़ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। मेटोक्लोप्रामाइड। शाबाश। गुड। Patient with suspicion of drug intake presents with ER, take a deep respiratory rate of 6 per minute. The most likely drug मतलब उसकी रेस्पिरेशन कम हुई है IV रेस्पिरेटरी। हेपरिन। मॉर्फिन। मॉर्फिन हाँ मॉर्फिन जी, मॉर्फिन। ठीक है। आपने क्या बोला है डॉक्टर काशिफ? एस्प्रिन? हेपरिन। हेपरिन तो ऑप्शन में भी था नहीं था वैसे। चलो। प्रेग्नेंट IV लेडी हेपरिन है। G2P1 with history of DBT, अच्छा, मैं previous नीचे वाला pregnancy। पढ़ रहा आईवी हूँ मैम। हेपरिन। ये ऊपर वाला क्या था? ये ऊपर वाला अलग गेम से मैं नीचे का आंसर दे रहा था। हाँ देख लो उसकी स्टेटमेंट ना। वो बस ये कि ओपियोइड अपना मॉर्फिन पॉइजनिंग के साथ आया, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद बिलियरी कॉलिक पेन, ही वाज गिवन डाइसाइक्लोमाइन एट व्हिच रिसेप्टर? एम वाली, ठीक है, आपको पता है ये M3 साइक्लोमाइन। एम3। एंटीमस्करिन M3, है M3। हाँ जी। टू। M1 M2। M3 M3। M3 को ब्लॉक करेगा। हाँ जी, डाइसाइक्लोमीन को याद रखना ही आता है MCQ और M3। अच्छा, एंटी स्पाज्मोटिक है M3, एंटी सिक्रीटरी है एट M1, ठीक है। अच्छा जी, 40-year-old हाउसवाइफ सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक अल्सर टू टेक सेफ ड्रग। हाँ जी, पैरासीटामोल। नो डॉक्टर साहब। मैम गैस्ट्रिक मैम अल्सर पैरासीटामोल। ये नहीं है? सबर करें, सबर अच्छा करें ठीक है, मैम। गैस्ट्रिक। पैरासीटामोल है। हाँ हाँ, वो मैंने गैस्ट्रिक अल्सर नहीं देखा। एबियोब्रोफेन देते हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक अल्सर के ऊपर पिज़्ज़ा देखो, सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक अल्सर, डॉक्टर साहब ने टेक नोट किया, ठीक है। हाँ जी। जब गैस्ट्रिक अल्सर के साथ आएगा ना तो पैरासीटामोल है, और अगर वैसे आएगा तो आइबुप्रोफेन है, ठीक है। जी मैम। मैम ये जितने हाँ भी है ना सारे एमसीएस है। ये डॉक्टर आयशा के एमसीक्यूज में था। हाँ, वैसे भी वो आपने ध्यान करना है, ये अल्सर्स को एनसेड्स के साथ नहीं देना। अच्छा, पेशेंट है हैविंग रूमेटिक हार्ट डिजीज विद एसोसिएटेड माइट्रल स्टेनोसिस, प्रोफाइलेक्सिस बिफोर डेंटल सर्जरी शुड बी गिवन। क्या करोगे बच्चों? रूमेटिक हार्ट पेनिसिलिन डिजीज है। एम्पिसिलिन। या एम्पिसिलिन। 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 एम्पिसिलिन जी। चलो, ड्रग ऑफ चॉइस जी, किसी को कोई क्वेरी? सेफ्ट्राइजोन देते हैं। अच्छा, मेनिंजाइटिस ओल्ड एज में सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है। ओल्ड एज में कौन से ऑर्गेनिजम्स कराएंगे? स्ट्रेप्टोमोनी और नेजेरिया स्ट्रेप्टोकोकस। मेनिंजाइटिस। ओके, ठीक है। और रफी में इसका नमूने था कुछ। शिंता के क्या था ये? बेल सुनो, ठीक है। उसमें 0 to 6 month, 6 month to 6 year, 6 year to 60 या मोर जो भी है, ठीक है। तो ये BEL से ग्रुप बी, फिर E कोलाई, फिर लिस्टेरिया, S से स्ट्रेप, N से नाइजीरिया, A से H इन्फ्लुएंजा, तो इसी तरह स्ट्रेप और नाइजीरिया, ठीक है। ये एज ग्रुप्स हैं सारे ये वाले। चलो अच्छा, आगे चले। फार्मर वाइल्ड स्प्रेइंग नेला पेस्टिसाइड्स एग्जाम। to fields develop sign and symptoms of toxicity. What is used for एट्रोपिन। organophosphorus? ठीक हो एट्रोपिन। गया। अभी मुझे बताओ कि और रिवर्सल एट्रोपिन है, ठीक है। प्रेलिडॉक्सिन। पेशेंट नेलोक्सेन विद ऑपियाइड AKT का। develop joint pain and treat with पैराडिनामाइड। acetaminophen। पैराडिनामाइड। ठीक हो गया। Dopamine half life 2 minutes and steady state in how many time? 9 minutes. 9 मिनट। अच्छा, मुझे ये बताओ बच्चों कि आपके पास कोबाल्ट की क्या है हाफ लाइफ? 5 years. 7 years। ये नहीं नहीं, 5। सीजन का सीरियम 30 और 33 है। 33। 33 है। 33 है। और 30 years। नफरीन का शॉट था। 4 minutes। हम्म 4 minutes। 4 मैम minutes। कैटिकोलामीन, ये कैटिकोलामीन में आता है ना, तो 1 to 2 मिनट थ्री है। टू फोर नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, 3 to 4 minute था शायद। मैम ये 1 to 2 है या कैटिकोलामीन थ्री में टू है ना। फोर है? 3 to हम्म 4 minutes की है मैम। मैम कैटिकोलामीन में ही कैटिकोलामिन आता की है ना 60 मिनट की एपिनेफ्रिन। थी। मैम मेरी बात भी हाँ सुने। जी, काशी सुन रही हूँ, आवाज आ आपने रही है, जो वो बोलो। किया था कैटिकोलामीन और एंजियोटेंसिन 2, ये 1 to 2 मिनट था ना, फिर डोपामीन 2 मिनट था, एंजियोटेंसिन भी 2 था। अच्छा, इसके अलावा और क्या था? एल्डोस्टेरॉन था, रेनिन था।
GnRH का 2 to 4 था, रेनिन का 10 to 15 था, अच्छा इसको 2 और अल्डोस्टेरोन 4 का में 20 इसको था। 2 to 4 में कंफर्म करो, ठीक है। अच्छा शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ किस हार्मोन की है? GnRH, हार्मोन का GnRH है, ड्रग ड्रग डोपामीन अगर आईवी इन्फ्यूजन में डोपामिन अच्छा एक ड्रग है उसकी हाफ लाइफ है आपके पास 10 मिनट, स्टेडी स्टेट कब होगी? ये 10 मिनट 50 है या तो 40 to 50 ये 40 पे 50 मिनट का, 40 to 50 मिनट होना चाहिए। एक ड्रग है उसकी हाफ लाइफ है आपके पास मुझे अब क्वेश्चन भी याद करने दो, मुझे क्वेश्चन ही भूल गया है। हाँ 70 है उसकी। फर्स्ट हाफ लाइफ में वो कितना ड्रग पहुंचा होगा, कितनी क्या उसकी अमाउंट होगी? हाँ जी 35 35। क्या चीज है? फर्स्ट हाफ लाइफ में तो वो ये कैसे कितना हो निकाला जाएगा? आपने? देखो अच्छा ऑफ किया ना, तो 2 इसका से हाफ हो डिवाइड गया। किया, 2 से हाँ हाफ डिवाइड कर किया। दो 35। सेकेंड हाफ लाइफ में वो ड्रग, फर्स्ट बोला ना, हाँ जी फर्स्ट ये है ना, ओह अच्छा, उसकी याद आ गया टेबल। 35 का हाफ, फिर थर्ड उसका हाफ, ठीक है। मुझे बताओ जो फोर्थ हाफ लाइफ है उस तक ड्रग कितना मतलब कितनी परसेंटेज में होता है, 97। और जो थर्ड हाफ लाइफ है उस पे उसमें में 87 25, था, 90%, 25। 90%, 90%, 90%। ठीक है। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ड्रग ऑफ चॉइस विल बी, मैं भी 97% और जो 90% है ये कैसे है, ये बस याद करना है या फिर इसका कोई फॉर्मूला याद होता कर है? याद करना है, याद करना है। अगर आप वैसे परसेंटेज निकालोगे भी ना, उस दिन मैंने एक लंबा सा निकाला था वैसे, फिर इन्होंने कहा था आगे चलो, तो वो उस लिहाज से ना आपका ड्रग इतनी ही परसेंटेज आती है। इनिशियल 50% हो जाती है, फिर 25% हो जाती है, फिर उसकी परसेंटेज निकालो तो ऑलमोस्ट, ठीक है, 25 की हाफ करो तो ऑलमोस्ट कितना होता है 25 का हाफ 12.5। तो आप 100 में से 12.5। 12.5 निकालो तो यही रह जाता है ना। फिर 12.5 का हाफ करो 7 कितना होगा 6 होता है, तो 6.25 समथिंग। तो उन्होंने रफ सा ये फिगर लिया हुआ है, ठीक है, इसको 3 उसने कंसीडर कर लिया, ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी मैम मैम। एपिनेफ्रिन का जो हाफ लाइफ है वो 1 to 2 मिनट है, ठीक है, 2 to चलो 4 ओके नहीं है। इसको, ओके इसको नहीं, 1 हाफ to 2 लाइफ बता देंगे कर आप? लेते हैं। जी सॉरी डॉक्टर साहब, ये हाफ लाइफ दोबारा से जरा बता देती हैं, शुरू से, मतलब कॉन्सेप्ट उसका जरा। हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये कह रहे हो? जी मैं ये परसेंटेज ओके वाला मैम कर। ओके 2 मिनट एक इसकी ड्रग की हाफ लाइफ है, ठीक है, और वो स्टेडी स्टेट, हमने स्टेडी स्टेट देखना है, तो उसके लिए उसको 4 हाफ लाइफ चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अभी जैसा हम कह रहे हैं कि 2 मिनट है इसकी हाफ लाइफ, इसको मल्टीप्लाई करो तो स्टेडी स्टेट आपकी 4 मिनट में कितनी हो जाएगी, 8 बेसिकली समझ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब वो देता है आपको ये वाली अमाउंट, ठीक है, वो कहते हैं 8 मिनट है इसका, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में ड्रग कितना होगा, 8 का हाफ क्या है? तो 4। इस तरह तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, 4 का हाफ फिर 2 हो जाएगा, 2 का हाफ फिर आगे क्या होगा? मैम इस तरह है, 2 का हाफ क्या होगा, 1 होगा ना, 1 का हाफ 2.5, 2 नहीं 0.5, 0.5 का हाफ क्या है 0.25 है, और 0.25 का हाफ जो है वो कितना है 0.12, ठीक है इस तरह। मैम 0 पॉइंट में सारा कुछ आ रहा है इसका। ओके चलो, हाफ लाइफ पहुंचने की बात होगी तो ये, अच्छा अब ये देखो बच्चों, ये इसका ओरिजिनल था। हाफ लाइफ की बात करो तो फर्स्ट पे वो 50% डिवाइड करता है, ये देखो 2 का हाफ है 50%। अभी अगर इसके लिहाज से 2 के लिहाज से चलो तो ये आपके पास अब कितना है 25%, ठीक है, और यहाँ पे करोगे तो 12.5% इस तरह करके, और फिर यहाँ पे करोगे तो ये आपके पास 6.25, ठीक है। इस तरह डिवाइड होता जाएगा, न्यूमेरिक्स ऑफ 2, 2 से डिवाइड करते जो आंसर आता जाएगा, ठीक है। चलो एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ड्रग ऑफ चॉइस विल बी प्रसमाइड, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर, लोकल एनेस्थेटिक, सी सी फाइबर्स। हाँ सी जी, फाइबर। पीएच सी एनेस्थीसिया बताया हुआ है। फाइबर, पेशेंट विद एक्यूट कोलीलिथियासिस व्हिच पेन किलर शुड बी गिवन,
Pethidine, पैथिडीन। पैथिडीन। कोलिलिथियासिस है। pethidine, कोलिलिथियासिस के साथ भी पैथिडीन है। अच्छा, कहाँ कहाँ दोगे और? एस्थमा में पैंक्रियाटाइटिस, भी एस्थमेटिक में भी। पैंक्रियाटाइटिस acute और pancreatitis में कोलिलिथियासिस और अस्थमा। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय। हैपो हाइपो हैपो हाइपोकैल्सीमिया। एल्सीमिया। अब हाइपोक्लीमिया है नहीं, ठीक है, जी मैम। हाइपोक्लीमिया है नहीं, फिर हाइपो। मैग्नीशियम और यार इसका, हाइपोकैल्सीमिया। ये देखो हाइपोकैल्सीमिया कैसे कर रहे हो, मैम इसका तो हाइपरकैल्सीमिया हाइपरकैल्सीमिया होता है, है ना। हाइपोकैल्सीमिया नहीं हाँ होता, इसमें ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया है। हाँ हाइपरकैल्सीमिया है, तो सीक्वेंस है पोटेशियम, मैग्नीशियम और फिर लूप कैल्शियम का ज्यादा होना। डाययूरेटिक्स हाँ मैम, तो लूप लूप डाययूरेटिक्स आपके करेंगे ना। लूप डाययूरेटिक्स हाइपोकैलेमिया करवा रहे हैं ना, लूप डाययूरेटिक्स हाइपोकैलेमिया करवा रहे हैं। हाइपोक्लीमिया करा रहे हैं, ठीक है, तो आपने हाइपो सीक्वेंस में वो उठाया। और इधर थायाजाइड होता, मतलब लाइक लूप ना होता तो थायाजाइड होता, तो वो भी हाइपोक्लीमिया। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही डॉक्टर यूसुफ। लूप किस चीज का? लूप डायूरेटिक, पता नहीं, आवाज नहीं आ रही डॉक्टर यूसुफ। अच्छा, ड्रग अब्जॉर्प्शन फॉलोइंग ओरल रूट इज इंक्रीज्ड इफ ड्रग इज हाइड्रोफिलिक। हाइपोफिलिक। मैम मैं कह रही हूँ हाइड्रोफिलिक। डॉक्टर यूसुफ, अगर अगर हाइड्रोफिलिक एंड लूप ना होता तो हम वो उठाते। हाँ जी, अच्छा ठहरो। फॉलोइंग ओरल रूट इज इंक्रीज इफ ड्रग इज लिपोफोबिक, नहीं, हाइड्रोफिलिक नहीं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक येट सॉल्युबल इन वाटर होता तो भी लिपोफोबिक, लिपोफिलिक, लिपोफिलिक, लिपोफिलिक क्या होता है? लिपिड लविंग। तो यार ये किस तरह हाइड्रोफिलिक कर रहे हो आप लोग? लिपोफिलिक होगा ना, अगर लिपोफिलिक ना होता फिर आप हाइड्रोफिलिक येट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ओके मैम। चलो। मैम इसमें वो check- स्टीरॉइड्स का भी था, स्टीरॉइड नेचर हो तो हाइड्रोफिलिक होगी, वो अपना या लिपोफिलिक होगा। कोई स्टीरॉइड रिलेटेड भी आता था एमसीक्यू, जो ड्रग स्टीरॉइड नेचर की है। वो उसके लिए तो प्योरली है ही लिपोफिलिक ना, लेकिन ज्यादातर ड्रग जोन से हैं ही, मतलब वो इस तरह से अब्सॉर्ब होते हैं लिपोफिलिक। ओके डॉक्टर विकास, ओके अब वो ओके। स्पेसिफाई नहीं करेगा। चलो स्टीरॉइड का तो चलो, जो आप एमसीक्यू कह रहे हो कि वो स्पेसिफाई कर लेता है, नहीं तो वो नहीं कहता कि वाटर सॉल्युबल है या अपना लिपिड सॉल्युबल है। लेकिन चलो स्टीरॉइड्स तो ऑब्वियस है ना, तो स्टीरॉइड्स के नाम से वो करता है। अच्छा, टेकीफाइलेक्सिस, इंक्रीज रिस्पॉन्स, डिक्रीज रिस्पॉन्स, बताओ क्या ये? डिक्रीज रिस्पॉन्स। decrease response. अच्छा चलो, दो में है, ए और सी में। टू आर ड्रग स्लोली, टू आर ड्रग रैपिडली। जब ड्रग की रिस्पॉन्स अगर ड्रग की रेपिडली बहुत डिक्रीज ज्यादा हो अमाउंट जाए, स्टिमुलस आता है तो फिर वो हाँ जी, उसका इसमें दो चीजें ऑपोजिट हैं। डिमिनिश रिस्पॉन्स टू अ ड्रग रैपिडली, ठीक है, ये हो गया। नहीं डॉक्टर यूसुफ, ये ऑपोजिट चलेंगी। डिमिनिश मतलब कम रिस्पॉन्स टू अ ड्रग, रैपिडली एकदम ऊपर जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स नीचे आएगा। चलो, ये इसकी डेफिनेशन है, मैंने कराई थी। जी Patient मैम। of myasthenia gravis is being treated with neostigmine and atropine, but इंक्रीज still डोज। इंक्रीज the कितने में? dose of adrenaline relieves symptoms. What is responsible approach? Increase the dose. जी बच्चों, ये अब पढ़ो क्वेश्चन, ये लो। 45-year patient on digoxin therapy for CCF develop sign and symptom of digoxin toxicity. Blood analysis show digoxin level to be at 4 नैनोग्राम ml. डाइजॉक्सिन प्लाज्मा हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ कितनी है? प्लाज्मा हाफ लाइफ है डाइजॉक्सिन की 36 आवर्स। हाउ लॉन्ग शुड डाइजॉक्सिन बी withheld so that plasma level fall to safe and therapeutic effect concentration of 1 नैनोग्राम? 4 है, हमें 1 चाहिए, ठीक है, 3 2 1। 36 का हाफ हाफ हाफ, अब बताओ क्या है? वैसे तो ये नहीं आ रहा उस तरह, तो कुछ और आ रहा है। मैम 4 2 और 1 नहीं होगा क्या? मतलब एक हाफ लाइफ कटी है तो ओ मतलब हाफ हाँ हाँ 50% हाँ होगा। हाँ, नहीं वो 4 नहीं, 2, अभी 4 का 2 करो ना, 2 का 1, यानी 36 हाँ को जो है जी 3 जी, से मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है? 12 18, ये 108, 108 कोई ऑप्शन है? बनेगा मैम इसका क्या बनेगा डॉक्टर साहब? 72 आवर्स।
2 हाफ लाइफ गुजरेंगी ना, 4 से 2 फिर 2 से 1। हाँ ठीक है, 2 मतलब ठीक है, 22 सही आवर्स है। सही है। सही है हाफ मैम, लाइफ ओके है एक सवाल। सेकंड, एक सेकंड सबर करो हाफ ना। लाइफ की तो समझ ही नहीं आ रही ना। अच्छा डॉक्टर साहब ये देखो, वो 2 कैसे हम कह रहे हैं कि 2 हाफ लाइफ गुजरी है, ये हम कैसे कह रहे हैं? हाँ जी मैं बताती हूँ उसकी अभी अमाउंट देखो ये है। इसने सुनो, बताया है कि हाँ, ये फर्स्ट हाफ जी लाइफ मैम है, ये कंटिन्यू। सेकंड हाफ लाइफ है, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं 4 मिनट है, तो उसकी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है दैट इज, ये जो फर्स्ट हाफ लाइफ है वो 36 आवर्स है, ठीक है। तो सेकंड जोन से ये फिर वो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। तो जब भी आपने इस तरह से अमाउंट निकालनी है आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2, तो सेकंड हाफ लाइफ क्या आ गई, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 72। बस ये इस तरह निकाला है इन्होंने। ये 2 क्वेश्चन डॉक्टर साहब आप जिन्हें नहीं आ रहा ना, एक ये वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अभी लो, ये वाले का, जिन्हें नहीं आ रहा, और ले लिए। जी मैम, ले लिया। ओके दूसरा ये लो, ये मैं फिर एंड पे कराती हूँ आपको, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, लेडी प्रेजेंटेड विद वेसिकल्स ऑन स्किन विद क्लियर फ्लूइड फिल्ड लेन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? एसाइक्लोविर। ये साइक्लोवेयर है। ये किसकी, हाँ वो नीचे वो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, डायग्नोसिस 53 है, लेडी कंसर्न अबाउट हर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इस्केमिक हार्ट डिजीज, सिस्टर डाइड ऑफ एमआई, कंसर्न अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, प्रोफाइलेक्टिक ड्रग क्या दोगे पोस्ट मेनोपॉजल रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस? रोलॉक्सिफिन, रेलॉक्सिफिन। रोलॉक्सिफिन। रेलॉक्सिफिन, चलो विच ड्रग सेफ इन लिवर डिकम्पेंसेटेड डिजीज? फैंटान। फेंटानिल। ऑक्जेरी, ऑक्सीजिपाम। ऑक्सीजिपाम। ऑक्सीजिपाम अगर प्री ऑपरेटिव कहता है तो फिर फेंटानिल। जी ठीक है। क्लोराजी ऑक्साजी या टिमैक्सी, ठीक है, टिमैजी पाम। अच्छा, ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद क्रॉनिक लिवर डिजीज हु प्रेजेंट्स विद एक्यूट अपर जीआई ब्लीड? ऑक्ट्रियोटाइड। ऑक्ट्रियो, ऑक्ट्राटाइड। जी ठीक है। ट्रेटरली इज ग्रेटर देन ऑक्ट्रियो इन इस्केमिक हार्ट में आपके पास ऑक्ट्रियो, ठीक है। अच्छा, अनकॉन्शियस पेशेंट प्रेजेंटेड विद पिन पॉइंट प्यूपिल नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नैलेक्सोन प्रोबेबली इज? नैलेक्सोन से भी फिनोबार्बिटॉन। बारबिटॉन, हाँ जी शाबाश, फिनोबार्बिटॉन। शाबाश। Naloxone is antidote for opioid, not for barbiturate like phenobarbital। तो इसके लिए कौन सा एंटीडोट होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बायकार्ब। अच्छा ये देखो बच्चों, अपना है एल्डरली ओबीस है, देखो इसके लिए मैंने एक बताया था डोज, ठीक है। डी से आपका था डिस्ट्रीब्यूशन, ओ से था ओबीस, एस से था स्लिम, ई था एक्सक्रीशन, ठीक है। तो यस मैम। बेसिकली क्या होता है आपके पास, एल्डरली ओबीस बीच में स्टार्टेड आईवी डिस्ट्रीब्यूशन। जेंथामाइसिन बीडी बीडी, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज डिस्टर्ब्ड? डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन, स्लिम पतला आता स्लिम तो फिर? एक्सेशन। एक्सक्रीशन। हाँ जी ठीक है। तो डन करना है, डन कर लो, ठीक है। मुझे डन होता नहीं था तो मैंने डोज कर लिया, स्लिम इज एक्सक्रीशन, ठीक है। चलो, अच्छा जो फीमेल है प्रेजेंटेड विद ग्लैक्टोरिया पिट्यूटरी mass हाई प्रोलैक्टिन लेवल, ब्रोमोक्रप्टन वाज गिवन एंड ग्लैक्टोरिया सबसाइड्स, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ब्रोमोक्रप्टन इज? ब्लॉक एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन या सिक्रीशन। सबर करें मैम, ये बाकी क्या हाँ है? मैम, बाइंड टू अच्छा, डोपामिन रिलीज रिसेप्टर रिलीज इंहिबिट ऑफ पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन बाइंड फ्रॉम टू डी ये डी सी है ऑप्शन। मैम, सी है जी डी शाबाश, इनहिबिटर। ऑप्शन। ई है। जी 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 डी है। चलें बच्चों आगे बताओ, पेशेंट हैज यूज्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर फॉर 4 वीक्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट? अल्कलाइन, अल्कलाइनाइजेशन यूरिन करता है ये। ये सारे ना इन सब के वो हैं सीक्वेंस, ये बाद में हम कर लेते हैं। रीनल जिसका काम है ना, ये रीनल वाले बंदे का है भाई सारा। पेशेंट हैज बीन टेकिंग एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, हिज ड्रग regime contains 6 drugs, the patient eventually developed difficulty distinguishing ये red सब and green color, ठीक है। drug एम्बिटोल, is एथम। okay, alpha adrenergic एथम्बुटोल। stimulation causes alpha 1 for constriction, क्या था वो? डाइल जी मैम डाइल प्रिडिक्शन था, अल्फा 1 फॉर डायलेशन रिलैक्सेशन या हार्ट क्या कॉन्स्ट्रिक्शन, था? अच्छा चलो अब क्या आएगा इसमें?
कार्डियक स्टिमुलेशन बीपी को बढ़ाता है ना, कार्डियक जी स्टिमुलेशन हो। सब एग्रीड है डॉक्टर काशिफ से? नहीं मैम। ओके फिर मैम बताओ। ये अल्फा अल्फा 1 जो ये पेपलेट डायलेशन करवाएगा। ओके डॉक्टर वकास से सब एग्रीड है? यस मैम। ठीक है, ये आपके रेडियल मसल्स के ऊपर और साथ में प्यूपिलरी जो है कंस्ट्रिक्शन उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया सोलियम इज? रेडिकेंटर। हाँ जी, या प्रेजी इज ग्रेटर देन? प्रेजी फिर निकलो फिर एल्बेंडा। चलो कॉर्नियल ओपेसिटी, मुझे चुप, खामोश, सब खामोश, खामोश, किसी ने जवाब नहीं देना। ओके डॉक्टर वकास, जी मुझे डी ये मैम बताएं इसका। कि नहीं 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 डॉक्टर वकास, मैं इसका पूछ ही नहीं रही थी, लेकिन चलें अब आपने बोल दिया तो आपने डी बोल सी, क्या सी बोला डी? डी बी मैम। डी कहा है आपने? जी गलत बोल ये दिया, नहीं चलो। मैम, डी क्लोरोक्वीन है नहीं ना। मैम, बी कह रहा हूँ, बी क्लोरोप्राजीन। अच्छा चलो, ये भी नहीं गलत ही नहीं, बोला वैसे। चले ओके ठहर जाओ। अभी डॉक्टर काशिफ, तो मेज वाला है वो लेंस पे करेगा, नहीं एक सेकेंड लेंस वाला वो जो करेगा। जी यार, बोले पहले तो मैम। आप लोग थोड़ा सा ना बात सुनो, जो मैं पूछ रही हूँ ना पहले उसका जवाब दो, फिर अपना नॉलेज आपने बताना है चलो सबने, ठीक है? मैं ठीक है पूछूंगी मैम। आपका नॉलेज भी, फिक्र नहीं करो, जाया नहीं जाता, ठीक है? अच्छा अब आप भी रहने दो डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर यूसुफ, थायोरिडाजोन कौन सी करेगी, किसके लिए होगी, साइड इफेक्ट ऑफ विच? मैं बताऊं इसका? जी आप बता दो सजावट। हाँ जी, रेटिना मैम। बिल्कुल। है क्या बोले? रेटिना। रेटिना रेटिनल रेटिना पे नहीं नहीं, ओपेसिटी। वो तो करेगा, ड्रग का नाम बताओ, ड्रग। हाँ जी रिदा इज वो, लेकिन कौन सा? अच्छा अच्छा ठीक है, ओके रेटिना बता दिया आप लोगों ने, ओके। कॉर्नियल ओपेसिटी होगी। थायराइडाजीन है ना। हाँ थायोरिडाजीन। अच्छा और एक रह गया हमारे पास, कौन सी थी लेंस ओपेसिटी? लेंस। क्लोरप्रोमाजीन मेज वाला। हाँ क्लोरप्रोमाजीन नीचे लिखा मेज वाला चलो यूं रिदा ने बताया अपना था लेंस जो है वो कि मेज पे कॉर्निया, रखा। हाँ जो क्वीन है उसका कॉर्निया, ठीक है, उसने उसके ऊपर पहना हुआ है लेंस जो उसने मेज पे रखा है, और उसका नाम था रिदा, ठीक है, और दैट इज रेटिना, ठीक है। अच्छा चलो, एनसेड सेफ इन लैक्टेटिंग मदर, कौन सा एनसेड? टोरोडोल, आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सन, केटामिन, केटोलैक? आइबुप्रोफेन। जी। Why cimetidine sucralfate should be administered at 2 hours of gap in patients of peptic ulcer? Cimetidine and sucralfate. इनहिबिट्स सिमिटेडिन ऑब्जॉर्प्शन को ए करते हैं और सिमिटेडिन जो है वो सुक्रालोफेट मुझ मेटाबॉलिज्म को। नाइट्रोजन जो है ऑप्शन, सुक्रालोज के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। क्या ऑप्शन ओके ए? तो कौन सा ऑप्शन है? ए ए। ए ए एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ TCA seen आफ्टर? एक एनाल्जेसिक होता है डू 1 1 to 2 weeks, और फिर 2 to 4 3 to 4 weeks में एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट है। एंटी पेशेंट वाज डिप्रेसेंट टेकन इफेक्ट है। warfarin after monitoring INR normal range, but then the patient took another drug, chest infection, due to which INR increases। हाँ जी क्लेट्रो किस? क्लेट्रो मैम हाँ ये जी एनसिड मैम ये ऊपर क्लेट्रोमाइसिन। कीजिए। क्लिथ्रोमाइसिन। तो क्लेरेथ्रो यहाँ हो गया, और साथ में आपके पास क्लॉस्ट्रीडियम के साथ हो गया, ठीक है। चलो, विच एंटी HIV ड्रग causes pancreatitis and peripheral neuropathy? HIV ड्रग। मैम ये डी एडेनोसिन। हाँ जी Gratuity डाइडानोसिन, first डाइडानोसिन, time. डाइन, डाइन ना डाइन, दो डाइने, ठीक है, दो पेने, ठीक है, पेने सुना हुआ ना, एक बहने, ठीक है। तो पी से पेंक्रेटाइटिस, पी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डाइडानोसिन, ठीक है। पेशेंट आफ्टर कीमोथेरेपी हैज nausea and vomiting, which antiemetic drug ऑर्डर was given? ओडेंस्टीरोन। चेट्रॉन। ओडेंस्टीरोन। अंडर Okay. सिंड्रोम। Patient started warfarin, has petechiae ecchymosis due to deficiency of? विटामिन सी सी एन डेफिशिएंसी। बी ऑप्शन।
इसी को फॉलो करना है। वो 10 वाली पता नहीं, मैंने डबल ए तो आप लोग कहते हो, मैंने तो डबल ए में भी नहीं देखा सीक्वेंस, मगर यही फॉलो करना है। 50 ईयर फीमेल है, डायबिटिक है, फॉर 20 ईयर्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर मील्स ड्यू टू डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज मोर सुटेबल? Metoclopramide. Metoclopramide. Patient is preparing for inguinal hernia after given anesthesia surgery done. Nurse came running and told doctor that patient have respiratory distress and cyanosis. This is due to? Halothane. अच्छा, और कोई जवाब दे रहा है डॉक्टर विकास के साथ? नहीं, पेनक्यूरियम होगी, पेनक्यूरियम होगी। साइनोज होता है, क्यूरियम नहीं होगी, पेनक्यूरियम होगी। मैंने उस दिन पेनक्यूरियम। बताया था, हाँ, मैंने उस दिन क्यूरियम नहीं बताया था, होगी। मैंने उस दिन कहा था पेन पैन साइनोसिस, पैन साइनोसिस, हाँ, पैन पेनक्यूरियम। साइनोसिस पूरी बॉडी में साइनोसिस, ठीक है, इट्स पैन साइनोसिस। लेकिन इधर हेलोथिन क्यों है? एक सेकंड, एक सेकंड। Preparing for inguinal hernia after given anesthesia surgery done, nurse came running, told that patient have respiratory distress. अच्छा, मैम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कह हाँ रहा है, जी, रेस्पिरेटरी हाँ डिस्ट्रेस है जी, साइनोज। हाँ वो जी। हेलोथीन जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवाती है। लेकिन एक खाली साइनोसिस के साथ ये है, मगर साइनोसिस के साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो ये क्योंकि इसके माइक के पीछे इतना तूफान आया हुआ है। ये बम्बार शुरू की है जाके ना इन लोगों ने फिर से। कहाँ पे? खैबर। अच्छा, ये उसकी वहाँ आवाज है। कहाँ? चलो, पेशेंट तो ये आप हमें सुना के डरा रहे हो? यस मैम, मैम डरा के सुना लड़ाई रहा है ये। लड़ाई शुरू हो रही है हाँ, मैम, वैसे बस। डरा के सुना रहे। पेशेंट गिवन एंटीबायोटिक फॉर 2 months. Now patient has fever and GIT symptoms like loose stools. What other examination finding will be most likely? Pseudomembranous with white patches. with white patches. Irreversible inhibitor of platelet is irreversible. Irreversible. एस्पिरिन, COX 1, एस्प्रीन 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 COX एस्प्रीन। 2। हाँ जी, कॉक्स 1 कॉक्स ये 2। देखो, इतना तो बंदा कबूल है नहीं कहता डॉक्टर विकास, जितना आपने एस्पिरिन कह दिया। सिमेट्रिन इंटरेक्ट्स विद वारफरीन। हेपेटिक क्लियरेंस कम करता है, डिक्रीज। चलो बच्चों, यहाँ तक हो गए 100, ठीक है।